Hey, welcome back again. I am Danish Ahmed and welcome to my YouTube channel Blossom Even Institute. And today I am going to teach you how to be an expert in mathematics. आज मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ कि किस तरह मैथ्स में एक्सपर्ट बना जाता है कुछ 5 इजी स्टेप के अंदर। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉकडाउन के टाइम जब सब लोग हम घर पे हमारे बच्चे घर पे तब किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग बच्चों के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं। और आज ही से हमारा ऑनलाइन एजुकेशन ब्लॉसम इवन इंस्टीट्यूट का शुरू हुआ है। जो बालापुर और पारस के बच्चे वो ज्वाइन हो सकते हैं और मुझे कांटेक्ट करके। सो हाउ टू बी ए एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, दिस इज आवर क्वेश्चन। सो 5 इजी स्टेप टू बी ए एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स एंड आई होप यू डोंट स्किप दिस वीडियो। सो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि वो 5 कौन से इजी स्टेप है जिससे हम मैथ्स के अंदर इंजॉयबल बना सकते हैं मैथ्स को और उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है 9 आउट ऑफ 7 स्टूडेंट्स को हार्ड समझते हैं कि मैथ्स इज़ अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट, इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बट ये कुछ नहीं है। मैथ्स इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट एंड आल्सो इंजॉयबल सब्जेक्ट। लेकिन उसको इंजॉयबल कैसे बनाया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, अगर हमारी टेक्निक सीखने की वो अगर डिफरेंट हो, बिल्कुल मैथ्स इजी है। अदरवाइज हम ट्रेडिशनल मेथड से जो चल रहा है मैथमेटिक्स गोइंग ऑन इन आवर कंट्री इज बाय द ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि हम कोई भी आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करते। एज इट इज़ दिया हुआ है बुक में तो बिल्कुल हम उसी को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे माइंड में अगर बहुत सारे आइडियाज़ आ भी रहे तो हम उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं। So first of all, the first step to be expert in the mathematics is focus on question. जब कभी आपको किसी क्वेश्चंस को दिया जाए, आपको क्लास में, घर में, जहाँ भी, वो मैथ्स का हो, मैथ्स के रिलेटेड हो, तो हमारे माइंड में एक कंसेप्ट होता है कि किस तरह हम उस क्वेश्चन को फास्ट कर सकें, यानी जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर सकें। लेकिन हम उस पर फोकस नहीं कर पाते। तो हमारा पहला स्टेप ये है कि जो कुछ भी हमको क्वेश्चन मिला है हम उसको पूरी तरह से उसका फोकस करें। अगर क्वेश्चन पे हमको फोकस आ जाएगा तो यकीनन उसका आंसर जो है हमारा दिमाग सही तरह से ढूंढ पाएगा। तो वर फर्स्ट स्टेप, फोकस ऑन क्वेश्चन। एंड सेकेंड स्टेप, स्ट्रगल ऑन क्वेश्चन। अब स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल है मेहनत करना, क्वेश्चन पे मेहनत करना। यानी सिंपली अगर आपको ये बोला जाए कि एक आदमी दूसरे आदमी से दुगना काम करता है तो हमारे माइंड में एक कंसेप्ट आ जाएगा कि ये उससे फास्ट काम करेगा, जबकि ये गलत है। प्रोफेशनली अपोजिट होता है। यानी जब किसी व्यक्ति की काम करने की स्पीड ज़्यादा होती है तो उसको टाइम कम लगता है, और जो इंसान फास्ट काम करे तो जो फास्ट काम करे तो उससे काम ज़्यादा होता है ना कि कम होता है। तो क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, हमारा माइंड कैसे काम करता है। हमारा माइंड जो है एक, जैसे कि एग्जाम्पल यूट्यूब आपने देखा होगा, यूट्यूब पे अगर आप कोई सीरियल अगर टाइप करेंगे यूट्यूब पर तो यकीनन आपको सीरियल के ही बहुत सारे वीडियोस नीचे दिखाई देंगे। अगर हमारे दिमाग में हम लोग निगेटिव थिंक अगर ऐड करेंगे कि मैथ्स इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड इट इज़ वेरी हार्ड सब्जेक्ट, सो वही माइंड में कंसेप्ट हमारे बनता जाएगा कि मैथ्स जो है बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, जबकि वो नहीं है। तो फर्स्ट इज फोकस ऑन क्वेश्चन एंड सेकेंड स्ट्रगल ऑन क्वेश्चन। आपको फोकस भी करना है और स्ट्रगल भी करना है। ऐसे नहीं कि बस फट से क्वेश्चन आया और झट से सॉल्व करने की उसको कोशिश करें। और थर्ड वन है हमारा, टीचर इज नॉट आंसर की। ये मेन है। जनरली क्या होता है, हम लोग क्लासरूम में बहुत बार बैठे हुए होते हैं, अगर टीचर हमको कोई भी क्वेश्चन अगर दे देता है, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए बच्चों, तो हम लोग बहुत एक्साइटमेंट में और बहुत ही जल्दी ये सोचते हैं कि कितने जल्दी हमारा आंसर निकल जाए मैथ्स के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा ये कंसेप्ट रखता है कि जल्दी से जल्दी मेरा आंसर आ जाना मैथमेटिक्स का, विदाउट फोकस, विदाउट फेथ, विदाउट थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन, बस वो चाहता कि मेरा आंसर आ जाए जैसा बुक में वो लिखा हुआ है वैसा, तो वो उसका फेल्यूर है। यस, इट इज़ अ फेल्यूर ऑफ दिस जनरेशन। तो समटाइम्स हम हमारा हाथ ऊपर करते हैं
कि टीचर मुझे आंसर आ गया, हम उस पर सोचते नहीं हैं। तो टीचर इज़ नॉट आंसर की। हमें टीचर को बार बार नहीं पूछना चाहिए। क्वेश्चन जैसे दिया नहीं, हम टीचर को पूछते हैं टीचर इसका आंसर क्या होगा, या फिर एक बार ट्राई करते हैं हम लोग, दूसरे से हमको नहीं आता है तो हम लोग उसको उससे पूछ लेते हैं टीचर को। हम उस पर मेहनत नहीं करते, स्ट्रगल नहीं करते। और टीचर भी ये ना सोचे कि अगर मैं उसका आंसर नहीं दे पा रही, फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी बच्चे ने पूछा सर व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो सडनली मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि फला फला उसका आंसर है, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए आई डोंट नो एक्चुअली आंसर बट वी विल ट्राई। मुझे पता नहीं आंसर क्या है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, ढूंढेंगे उसे, मिल के ढूंढेंगे। तो उसमें क्या होता है, माइंड जो है चलने लगता है, सोचने लगता है कि ये ढूंढ रहा हो। और जब कभी उस टाइप का क्वेश्चन हमारे बच्चों के, हमारे स्टूडेंट के सामने आता है तो फिर वो बिना किसी के